यस होगा ही नहीं होगा, करते नहीं करते ऐसा? यस सर करते। ऐसा बहुत सर आराम से मैं तो करते नहीं देती। तो वही दिक्कत है ना, अगर बाई चांस मान लो थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप का हुआ तब तो ना सर रोते हुए। यस सर। अब क्या सर है कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर होगा मम्मी पापा के सामने नहीं करेगी। सॉरी साक्षी, सर कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर होगा लेकिन मुझे मम्मा बचा पापा के लेती सामने है नहीं करेगी। ऐसा से। चलो आ जाओ। तो आप सबको जानना है ए जो कि मोर रिएक्टिव है वो बी को उसके कंपाउंड से अलग कर रहा है, यानी बी यानी तुम्हारी बहन, और क्या है सर उसके पास चिप्स है, उसको चिप्स से अलग कर रहा है, और क्या कर रहा है खुद जाके जुड़ रहा है यानी खुद खा रहा है, और बी अकेला बेचारा रो रहा है। आई बात समझ में? यस सर। तो ये क्या सर हुई जनरल इसमें रिएक्शन। हाँ बोलो ए सी को क्यों नहीं हटा सकता? सौम्या। सर इसमें ए सी को क्यों नहीं हटा सकता? सी अभी समझेंगे, सी के बारे में भी समझेंगे। तो एक्चुअली में ये 3 टाइप के रिएक्शंस हैं इसके अंदर जानेंगे। पहला हम जानेंगे Yes. फर्स्ट केस 1। हम जानेंगे कि हमारे पास मोर रिएक्टिव क्या है, मेटल है। तो मोर रिएक्टिव या एक्टिव, रिएक्टिव और एक्टिव सेम होता है। मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस करेगा सर, लेस एक्टिव मेटल को, लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। ठीक है, एग्जांपल देखें सर, एग्जांपल तो चाहिए हमको, विदाउट एग्जांपल तो समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है, ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट में जो कि किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। आयरन मोर रिएक्टिव है, ये हमारा ए, ये हमारा बीसी। ए कॉपर को हटा देगा, खुद क्या बना देगा FeSO4, एक्वस स्टेट में आ जाएगा, और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो ये क्या बन गया AC, और ये बन गया B। समझ में आ गया जनरल रिएक्शन? यस सर। ये एग्जांपल समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को फर्स्ट केस समझने में? सर मुझे एक बार रिपीट कर दीजिए सर एक बार। ओके, मोर रिएक्टिव ए क्या है यहाँ पर, आयरन मोर रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है हमारे पास यहाँ पर, लेस रिएक्टिव है। वैसे तुम्हारे सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सर मुझे कैसे पता चला आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है? यस और नो? सर वो रिएक्टिविटी सीरीज का। बिल्कुल सही सर, याद आ गया सभी को रिएक्टिविटी सीरीज। सर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया दे दें, जिसको नहीं पता उसको आइडिया मिल जाएगा, जिसको पता है वो उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज बताती है कि कौन एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। और याद करने का तरीका बताया तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज का, क्या तरीका था, याद है किसी को? नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब याद कर लो। सर कोई जिंगल बताया था। लेडी कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। कौन सी कार मांगी, अल्टो, ऑल्टो, जेन, फरारी। फिर भी है क्यू, ठीक है यहाँ पे क्या लिखते हैं, फिर भी है क्यू, उसे सिल्वर ऑडी प्यारी। सबको याद हो गई? सिर्फ आ गया, रिएक्टिविटी सीरीज है। सर वो अभी आप हाँ बोलो। सर आप वो अब बगल यहाँ में पर याद लिख रखना, दोगे? अगर ऊपर जाओगे
तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब कॉपर देखो कहां पर है और आयरन कहां पर है, तो कॉपर के मुकाबले आयरन मोर रिएक्टिव है या नहीं है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि आयरन कॉपर को हटा देगा, कहां से? उसके कंपाउंड से, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चीज याद हुई? किसी को लिखना है तो लिख ले। यस सर, एक बार कोड बता दीजिए। ठीक है। लेडी कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों सिल्वर ओडी प्यारी। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। हो गया? सर 1 मिनट लिख। यस सर, नोट कर रहे हैं। कोई नहीं, आप नोट डाउन कर लो आराम से। ठीक है, तो Yes, ट्रिक को sir. जरूर याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आएंगे आपसे। यस सर, मुझे काफी याद है। सारी रिएक्शन आपको इजी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा नहीं सकता। हटा सर। क्या नहीं कर सकता? नहीं, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग को नहीं हटा सकता। वीक को क्या बनना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी वो हटा सकता है। तो केस 1 सबको समझ में आ गया? यस सर। नोट डाउन कर लिया केस 1? यस ठीक है, सर। केस 2 देखो। अब केस 2 में हमारे पास मेटल नहीं है, अब लेंगे हम नॉन मेटल। क्या लेंगे? नॉन मेटल। तो मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगा किसको? लेस एक्टिव। बिल्कुल सही। नॉन मेटल को कहां से? उसके कंपाउंड से। इसको इरेज कर दो, नीचे वाले पार्ट के एग्जांपल को। सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं नोट कर रहा हूँ। ओके, नोट डाउन कर लो तो। हो गया सर, डन। हो गया? आ जाओ। तो आप एग्जांपल देखो, हमारे पास क्या है? 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। इसको पर डाल दिया हम क्लोरीन। ये हमारे पास क्या है? लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, लेस एक्टिव नॉन मेटल। इसके कंपैरिजन में क्लोरीन क्या है? मोर एक्टिव नॉन मेटल है। बिल्कुल सही। तो रिएक्शन क्या होगा? क्लोरीन किसको हटा देगा? ब्रोमीन को हटा देगा सोडियम ब्रोमाइड से, और खुद जाके क्या करेगा? कंपाउंड बना लेगा। यस? अब यस देखो सर। यहाँ पर NaCl प्लस Br2 अलग। यस सुनो, ये कौन सी स्टेट में है? एक्वस स्टेट में। ये गैस है, ये किस में आ जाएगा? एक्वस स्टेट में आ जाएगा, और ये गैस बन जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक और रिएक्शन देखे इसकी, या फिर आ गया? सर एक और बता दो। ओके, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को हटा रहा हूँ। ओके सर, Yes. जब तक ये नोट कर लेते हैं। हाँ, कर लो।
एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल। अब मैं यहां पर ले रहा हूं क्या, सोडियम आयोडाइड, और इसके ऊपर डाल रहा हूं क्या, ब्रोमीन। तो क्या करेगा ब्रोमीन, मोर रिएक्टिव है। तो सर ऑर्डर देख लो वो है हेलोजन का। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, हेलोजन का ऑर्डर है। ठीक है, अब हेलोजन में देखो क्लोरीन ब्रोमीन के आगे आ रहा है, तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव था ब्रोमीन से, और ब्रोमीन किसके आगे आ रहा है, तो इसका मतलब ब्रोमीन मोर रिएक्टिव है किससे, आयोडीन से। तो क्या एग्जांपल बनेगा, यस NaBr प्लस I2, ये एक्वा स्टेट में था, ये गैस स्टेट में, ये एक्वा स्टेट में आ जाएगा और ये गैस स्टेट में चला जाएगा। सबको समझ में आ गया। यस यस सर। अब थर्ड केस में हम देखेंगे, हमने बात कर मेटल, मेटल को हटा रहा है, नॉन मेटल, नॉन मेटल को हटा रहा है। अब हम बात करेंगे मेटल नॉन मेटल को हटाएगा। ठीक है, थर्ड केस में हम किसकी बात करेंगे, सर एक मिनट। मोर एक्टिव, मोर एक्टिव किस जगह पे, यहां पर ये लिख लो, सम मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव नॉन मेटल को। सर नीचे का मत करना अभी। हाँ बोलो अनुज। सर मैं बोला था नीचे का भी रब मत करना, अभी थोड़ा नोट कर रहा हूँ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को बता देना, हो जाए तो मैं रब कर दूंगा। ठीक है, साथ से आवाज नहीं आ रही आज आपकी, सौम्या, साक्षी, सार्थक, सर मैं चित्रांशु। बोल तो रही हूँ। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बताया ना आपको। तो आर्यन, यस आपको समझ में आ रहा है आर्यन, हो गया सभी का, नोट डाउन हो गया एग्जांपल्स। सर बस 1 मिनट, हो ही गया। ओके ओके, जल्दी नोट डाउन कर लो। ठीक है, तब तक मैं ये ऊपर वाला हटा देता हूँ। यस तो इसकी जो एग्जांपल है, थर्ड के एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज आप सबने लिखी होगी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में एक नॉन मेटल था, कौन सा नॉन मेटल था, तो सर वो तो देखा ही नहीं हमने, कोई नॉन मेटल भी था, हाँ नॉन मेटल था उसके अंदर। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा नॉन मेटल था, हाइड्रोजन, देखा था ना। ओके सर। यस सर। हाँ, तो उसके ऊपर भी जितने मेटल आ रहे हैं वो सारे के सारे मेटल हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, और हाइड्रोजन कौन देगा, सर एसिड, एसिड क्या देगा, हाइड्रोजन देते हैं, एसिड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, यस सर। मेटल को ऐड करेंगे एसिड के अंदर, और क्या बन जाएगा ये, वैसे तुमने ये वहां पर एसिड बेस में भी पढ़ा है, मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव्स अस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर क्या करेगा, सर ये तो A है, यहाँ पे हाइड्रोजन B है और ये सल्फेट C है, हाइड्रोजन हटा के कौन जुड़ जाएगा उसकी जगह पर, A जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बेचारा अकेला, ये आ जाएगा एक्वा स्टेट में, और ये आ जाएगा गैस में। अपवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, गैस को। क्लियर, यस सर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये मेटल है, और हाइड्रोजन क्या है हमारे पास,
नॉन मेटल। सभी के अंदर जनरल रिएक्शन जरूर फॉलो हो रही है। ए बी को हटा रहा है सी के साथ में कंबाइन होने के लिए। यस सर नो? सर हमारे दोस्त के साथ में कोई बैठ गया क्लासरूम में, कुछ ना कुछ तो खुराफात करनी पड़ेगी, बी को हटाना पड़ेगा जाके बैठने के लिए। यस सर नो? डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आ गया? यस सर। सर एक मिनट सर, वो नीचे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो आपने लिखा है वो हैलोजेंस का है? हाँ हेलोजन का। Okay, क्लोरीन, sir. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हेलोजन के हैं। ठीक है? यस सर। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? यस सर। सर ये तीनों सिंगल डिस्प्लेसमेंट के थे ना? हाँ तीनों डिस्प्लेसमेंट के ही हैं पार्ट, डिस्प्लेसमेंट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ मेटल वाला है, यानी केस 1। ठीक है? बट केस 2 और केस 3 भी होते हैं। चलिए इसको इरेज कर दूं मैं। सभी का हो गया? मुस्कान? सर जो ऊपर लिखा है वो नहीं हाँ, बोलो। करना, वो ऊपर एग्जाम। ओके कोई नहीं, आप लिख लो एक बार। सर हो गया। हो गया? बाकी सब आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या चीज हो गई सर? डबल डिस्प्लेसमेंट। जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पहले तो हम जनरल रिएक्शन जान लेते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है आयंस का एक्सचेंज। इसको समझे, जैसे जो मेरी छोटी बहन थी, उसके पास कुरकुरे हैं और मेरे पास चिप्स हैं। मेरा मन कुरकुरे खाने का कर रहा है, उसको चिप्स खाने का मन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे ना। यस सर। सेम केस हम डबल डिस्प्लेसमेंट में भी करते हैं। यहां पर क्या होता है सर? दोनों का एग्री होना जरूरी है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस? क्या हो सके? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। सर जनरल रिएक्शन तो बताओ। जनरल रिएक्शन होती है इसकी, अब ए के साथ में बी है और सी के साथ में डी है। ठीक है? तो ए बी को लेके भाग जाएगा और बी सी के पास चली जाएगी और क्या बन जाएगा सर? एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस। क्या भाई? एक्सचेंज। या सुनो, सब में आ गया? बताओ। सर एक बार और बता दीजिए। ए के पास बी है और सी के पास डी है। ए ने सी से कहा कि मुझे डी चाहिए, तो सी ने बोला कि मुझे बी दे दे, तो उन दोनों ने एक्सचेंज कर दिया। ए के पास डी आ गया और बी के पास, सी के पास बी आ गया। एग्जाम्पल से समझो, इससे समझो। हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में, इसको रिएक्शन करवा रहे किसके साथ में? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में।
वो भी एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है। अभी सोडियम क्या दे रहा है, ए, क्लोरीन क्या है, बी, सिल्वर क्या है, सी, और ये क्या है, डी। यस और नो? सोडियम क्लोराइड, और ये क्या हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम बोला कि मुझे मुझे नाइट्रेट दे दो, और क्लोरीन किसके पास चली जाएगी, सिल्वर के पास। सिल्वर के पास, यानी NaNO3 एक्वस प्लस क्या बन जाएगा दूसरा, AgCl, और एरो सर डाउनवर्ड सोडियम एरो। क्लोराइड ही है ना वो? तो दिख रहा है ना वो? नहीं, सिल्वर क्लोराइड रहेगा ना क्या बोल रहा हूँ? सर? वो प्रोडक्ट साइड में सिल्वर क्लोराइड रहेगा ना? सो मैं वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो सर, सर आई? ओके, तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है, सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया किसको, सिल्वर को, और सिल्वर ने नाइट्रेट किसको दे दिया, सोडियम को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, बिल्कुल सौम्य, ओके सर। बिल्कुल। ये सोडियम नाइट्रेट और ये सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड सर इनसोल्युबल होती है वाटर के अंदर, तो वो बना लेगी क्या, इसको बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर वो तो पता नहीं, है ना सौम्या? आ जाओ। प्रेसिपिटेट sir. मींस इनसॉल्युबल सब्सटेंस। पीपीटी किसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है, इनसॉल्युबल सर सब्सटेंस। वो जो सर वाटर के छूट अंदर जो, जाता है, यस सर वही। हाँ जो पानी में डिसॉल्व ना हो, तो वो क्या Yes, करेगा, sir. पानी से अलग हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो डाउनवर्ड एरो। तो डाउनवर्ड एरो किसको रिप्रेजेंट करती है, पीपीटी को। Precipitate. सबको समझ में आ गया ये चीज? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर इसको लिख लो। तो फिर Yes, sir. एक और एग्जांपल बताओ। नहीं सर, ठीक है। चलो लिख लो। अनुज, आर्यन, चित्रांशु, आपको समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे नोट करके एक बात और लिख लेना, सर मुझे थोड़ा प्रेसिपिटेट से थोड़ा बता दीजिए आप। ओके। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर बनेगा, ठीक है, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के टर्म में, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। ओके अनुज? यस सर ओके। तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारा बन रहा है। अब याद रखना, पीपीटी बनेगा तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या बन रहा है, पीपीटी। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पर एक बात और याद रखना, सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है। ठीक है, बट जिस भी रिएक्शन में पीपीटी बनेगा वो क्या होगी, सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी।
ठीक है, क्लियर? सर सारे डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं है। हाँ, बट सारे प्रेसिपिटेट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर भी ये जनरल रिएक्शन फॉलो होगी वो सारी की सारी रिएक्शन है, जैसे ये वाली रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। सर पर ये जनरल रिएक्शन तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही है ना। हाँ, तो सर दोनों सेम ही तो हुआ। एग्जांपल देखेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनता बट वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यस यस सर। एसिड में बेस मिला दो, HCl प्लस NaOH, दोनों के दोनों एक्वस स्टेट में होते हैं। HCl को NaOH के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा सर? NaCl और यहाँ पे बन जाएगा वाटर। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A OH के साथ में जाके वाटर बना रहा है। यस यस सर। और NaCl के साथ में जाके NaCl बना रहा है। यस सर। बट तुम देखोगे प्रोडक्ट में दोनों के दोनों एक्वस स्टेट में है, वाटर तो रहेगा और NaCl, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है। क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? यस सर। नो सर नहीं है। इसका मतलब समझ में आ गया, जो इतनी भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी वो सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और वो सारी सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। आगे सब में ओके सर। चलो इसके बाद नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। हो जाए तो बता देना। सर जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन रहेगा उसके आगे वो डाउन एरो रहेगा हमेशा। हाँ, प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करने के या तो पीपीटी लिख दो या फिर डाउनवर्ड एरो। जैसे गैस में अपवर्ड एरो होती है, पीपीटी कहां जाएगा सर? नीचे जाएगा, तो कहां की एरो दिखाएंगे? डाउनवर्ड की एरो। नीचे। हो जाए तो बता देना। हो गया सर 1 मिनट। सर थोड़ा सा बचा है। लिख लो जल्दी।
हो गया? हाँ, यस सर। यस सर। अनुज। ये सर लेफ्ट का पूरा मिटा दीजिए, राइट वाला लिख रहा हूँ बस थोड़ा सा। ओके। तो जो नेक्स्ट टाइप पूरा पढ़ेंगे, हो गया सर, पूरा कर दीजिए अब। ठीक, आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ हीट, कि कोई रिएक्शन में हीट निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसके बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो दूसरा टाइप होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही। अब मेरे को कौन बताना चाहेगा, एंडोथर्मिक में हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है? तो ऐसा सर रिएक्शन जिस, अब्सॉर्ब होती है शायद। बिल्कुल सही, एब्जॉर्ब होती है। एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होना। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ेगी। रिएक्शन में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी किसी भी फॉर्म में सकते हैं, हीट लाइट की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। और इसके उल्टा ऐसे टाइप केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकले, रिलीज हो, ये क्या है? एनर्जी रिलीज्ड। पीएन का मतलब क्या है? एनर्जी। हाँ बोलो। यस सर, फोटोसिंथेसिस में लाइट अब्सॉर्ब होती है तो वो भी एंडोथर्मिक होगा। बिल्कुल सही, वही तो लिखा है इसके एग्जांपल। बिल्कुल ओके सही। सर। उसकी रिएक्शन भी लिखा दूंगा साथ के साथ, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो ना, तो वो भी यस सर। देखोगे। तो एक्सोथर्मिक की पहले देख ले, जितनी भी जिसमें हम कंबशन रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसमें भी जलाने की बात आ जाए, वो कैसे रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर कोयले को जला दो, यस लाइट लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी निकलती है। सर हमारे घर में एलपीजी आती है, उसको बर्न करेंगे, हीट और लाइट एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है? तो सर। तो हाँ बोलो। सर एक्सोथर्मिक में मतलब ऐसे कोई दो टाइप नहीं होते कि इसमें जैसे हल्का सा माचिस की तीली से जलाते तो हल्की सी वो होती है, पर अगर कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन रहेगा तो उससे बहुत ज्यादा रिलीज होगी, तो ऐसा कुछ अलग नहीं नहीं, रहता? पहली बात तो तुम देखोगे, जैसे तुम माचिस की तीली जला रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि माचिस की तीली जलाओगे। अब जैसे तुमने जलाई, जितनी तुम हीट दे रहे हो उसके कंपैरेटिव में वो तुमको कितनी हीट दे रहा है? सर मतलब तुमने माचिस की तीली से मोमबत्ती को जलाया, यस तो सर। मोमबत्ती तुमको कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है? जितनी माचिस ने दी उतनी या उससे ज्यादा? सर उतनी ही रहेगी ना? कैसे उससे ज्यादा नहीं मिलेगी? मोमबत्ती तो सर आधे घंटे तक जलती रहेगी, माचिस के लिए अच्छा 5 वैसे सेकंड हाँ तक। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या आता है यहाँ पर? एनर्जी रिलीज का मतलब होता है नेट एनर्जी रिलीज। अब ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन में वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ले नहीं रहा, स्टार्टिंग में वो एनर्जी ले रहा है, बट वो जितनी रिलीज कर रहा है वो लेने से ज्यादा रिलीज कर रहा है। मतलब ओके मैंने सर। तुमसे 10 रुपए लिया और तुमको 20 रुपए रिटर्न कर दिया, तो तुमको 10 रुपए का फायदा हुआ, यस ना? यस सर। तो 10 रुपए मेरे पास से चले गए। वहीं पर इस केस में क्या होता है? नेट एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी जितनी हम सप्लाई कर रहे हैं और जितनी एनर्जी उससे निकल रही है, हमने ज्यादा एनर्जी सप्लाई की है। ठीक है? तो यस एनर्जी सर। ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। एग्जांपल देखो यहाँ पर, एक तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप सबने बता दिया, फोटोसिंथेसिस। प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है,
यस और नो? यस और सर। यहाँ पर लिख लो क्या, कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर आप एक और लिख लोगे, कार्बन प्लस सल्फर डाई हीट लेगा और कार्बन सल्फाइड बनाएगा या CH2। यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड और हीट देगा। यहाँ पे हीट हमने दी, वहां पर हीट उसने दी रिएक्शन में। यस सर। ठीक है, यस तो ये क्या थे हमारे सर। टाइप ऑफ रिएक्शन। हाँ बोलो। सर आप फोटो भेज देना, लेस देन 1 हाँ मिनट बिल्कुल बचा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं सोच रहा हूँ। 2